रात का वक्त, अव्या को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बस बिस्तर पर लेटी छत को तक रही थी। ऊपर से उसने पहनी हुई साड़ी, हाँ आज पहली बार वो रात को साड़ी पहनकर सो रही थी। उसे हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनकर हाथ पैर फैलाकर सोने की आदत थी, और आज उसे ऐसे साड़ी पहनकर सोना पड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर को बांध रखा है। एक तो पहले से ही पूरा दिन उसने हैवी लहंगा और ज्वेलरी पहन रखी थी, और अब ये साड़ी। वो जब भी करवट लेती, एक तो उसका पल्लू साइड हो जाता या फिर साड़ी अस्त व्यस्त हो जाती। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़की की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसने साड़ी पर से अपना ध्यान हटाया और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे उस सुनसान बड़े से कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी। वह बस बार बार करवटें बदल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे अकेले सोने में डर लगता था, उसे तो हमेशा से ही अकेले सोने की आदत थी, लेकिन वो जगह उसके लिए पूरी तरह से अजनबी थी ना, और इसलिए वहाँ की खामोशी और खामोशी में हो रही छोटी छोटी आहटें भी उसे डरा रही थी। उसे लग रहा था कि आज वो सो नहीं पाएगी। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। एकदम से हुई आवाज से अव्या डर के मारे झटके से उठकर बेड पर सीधे बैठ गई। उसने अपने साइड का लैंप जलाया। उसे लगा कि शायद उसे वहम हुआ है कि तभी किसी ने फिर से जोर से दरवाजा खटखटाया। अव्या सोचने लगी कि इतनी रात को कौन उसका दरवाजा खटखटा रहा होगा, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद विजया जी या रीवा होंगी, शायद उन्हें कुछ काम हो। वो दरवाजे के पास गई और उसने जल्दी से दरवाजा खोल बाहर देखा, लेकिन उसके ख्याल से बिल्कुल उलट। सामने रीवा या विजया जी नहीं, बल्कि शिवाय खड़ा था। शिवाय को वहां खड़ा देख अव्या एक पल के लिए स्तब्ध हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। शिवाय का चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। वो अपनी सख्त आंखों से अव्या की तरफ देखने लगा। जैसे ही अव्या को होश आया कि शिवाय सच में वहां है, वो एकदम से हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपना पल्लू ठीक किया जो थोड़ा सरक गया था। अपने आने से अव्या को इतना हड़बड़ाया देख और उसे ऐसे अपने कपड़े ठीक करता देख शिवाय की आंखों में एक अलग सा ठंडापन दिखाई देने लगा। उसने एक बार अपनी काली आंखों से अव्या को घूरा और फिर बिना कुछ कहे सीधे कमरे में अंदर चला गया। शिवाय बिना अव्या की परवाह किए रूम के अंदर आया और सीधे जाकर बेड के सामने रखे सोफे पर शान से बैठ गया। अव्या भी उसके पीछे अंदर आकर उससे थोड़ी दूर खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को शिवाय यहाँ क्यों आया है। वो अपने माथे पर शिकन लिए शिवाय की तरफ देख रही थी, इस इंतजार में कि शिवाय उससे अब कुछ कहेगा, लेकिन शिवाय वहाँ एकदम शांत बैठा हुआ था। वो बस खामोश बैठा उसे देख रहा था। अव्या ने इस वक्त एक साधारण और मुलायम लाइट पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी, जो अब थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई थी। बिल्कुल साफ सुथरा बिना मेकअप का चेहरा, शरीर पर कोई गहना नहीं था सिवाय उस भारी मंगलसूत्र के जो इस वक्त अव्या की गोरी गर्दन पर चमक रहा था। मांग में थोड़ा सा सिंदूर भर रखा था। उसके बाल खुले हुए थे जो थोड़े बिखरे हुए लग रहे थे। इस सादगी भरे रूप में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शिवाय की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। अव्या को समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय आखिर करना क्या चाहता है। वो कुछ बोल भी नहीं रहा था, बता भी नहीं रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है, और न ही यहाँ से जा रहा था। वो परेशान होते हुए अपनी उंगलियां दबाने लगी। तभी वहां की खामोशी में शिवाय की सख्त गंभीर आवाज गूंजी, जाकर सो जाओ। उसकी बात सुन अव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो क्या। शिवाय ने थोड़ा और ज्यादा सख्त आवाज में कहा, चुपचाप जाकर सो जाओ। उसका वो सख्त अंदाज हमेशा ही अव्या को डरा देता था। अव्या ने हाँ में सिर हिलाया और बेड की तरफ चली गई। वो बेड पर जाकर चुपचाप लेट गई। इतनी गर्मी में भी उसने अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से ढाक लिया था। वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवाय की मौजूदगी उसे सोने कहाँ दे रही थी। कमरे की दम घूंटती खामोशी में अव्या को अपनी ही धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ब्लैंकेट के अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हालांकि उसने खुद को सिर से पैर तक ढक रखा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि सोफे पर बैठे शिवाय की ठंडी और गहरी नजरें लगातार उसी पर टिकी है। कमरे में सिर्फ बेडसाइड लैंप की मध्यम रोशनी थी जो इस सन्नाटे को और रहस्यमयी बना रही थी। वो सोने की कोशिश कर रही थी। उसने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन काफी देर तक आंखें बंद रखने के बाद भी जब उसे नींद का एक कतरा तक नहीं आया, तो वो हार मानकर एक बार फिर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसका दिल डर के मारे इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी छाती में उसकी थाप सुनाई दे रही थी। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ा और बेहद डरी हुई आवाज में हिम्मत जुटाकर शिवाय से पूछा, तुम्हें सोना नहीं है? उसने हिम्मत कर ये सवाल पूछ तो लिया था, लेकिन अब उसे फिर से डर लग रहा था। शिवाय ने अव्या का सवाल सुना, पर उसके चेहरे की एक भी मांसपेशी हिली नहीं। कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए उसने अपनी भारी और रौबदार आवाज में कहा, क्या तुम्हें अकेले नींद नहीं आ रही? अव्या ने नासमझी से शिवाय की तरफ देखा। शिवाय उसी लहजे में आगे बोला, क्या तुम चाहते हो
कि मैं वहां आकर तुम्हारे साथ सोऊं। उसकी बात सुन अव्या की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से 2-3 बार ना में अपना सर हिलाया, तो फिर जल्दी से चुपचाप सो जाओ। अव्या ने डरते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और वो चुपचाप बिस्तर पर दोबारा लेट गई। अब वो सोने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। उसने फिर से अपने आप को कंबल में लपेट लिया। अब उसमें शिवाय की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। ये क्या बात हुई भला? उसने तो बस इतना ही पूछा था कि क्या उसे नींद नहीं आ रही, ताकि वो यहाँ से चला जाए और अपने कमरे में जाकर सोए और उसे भी सोने दे। लेकिन ये इंसान, पता नहीं कैसा शैतानी दिमाग है इस इंसान का, कुछ भी बोलता रहता है। अव्या ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान जी बचा लेना। उसके दिल में एक डर ये भी था कि अगर किसी ने शिवाय को यहाँ देख लिया तो क्या होगा, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती थी। शिवाय को बुरा भला कहते हुए उसने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर लीं। काफी देर तक खुद को कंबल में समेटे रखने के बाद और अपने अंदर चलते विचारों के युद्ध से लड़ते लड़ते आखिरकार अव्या की थकी हुई आंखों पर नींद का भारीपन हावी होने लगा। पूरा दिन उस भारी लहंगे और गहनों के बोझ को संभालना, शादी की लंबी रस्में और फिर इस नए अनजाने घर का तनाव, उसका शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह से थक चुके थे। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी और स्थिर होने लगी। उसका एक हाथ अनजाने में ही कंबल से बाहर निकलकर बिस्तर पर फैल गया और वह गहरी नींद की आगोश में चली गई। कमरे में फैली उस मध्यम पीली रोशनी में सोफे पर कब से बिना हिले डुले स्थिर बैठा हुआ शिवाय किसी आत्मकद मूर्ति की तरह लग रहा था। उसके चेहरे का भाव हमेशा की तरह सख्त और शांत था, लेकिन उसके अंदर जज्बातों का एक ऐसा बवंडर चल रहा था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसकी गहरी काली आंखें बिस्तर पर सो रही अव्या के चेहरे पर टिकी हुई थी। बिना किसी बनावट का वो बेहद मासूम और साफ चेहरा, रेशमी खुली जुल्फें जो उन गोरे गालों और खूबसूरत गर्दन पर बिखरी हुई थी, सांसों के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा। कंबल में लिपटा वो नाजुक सा शरीर, शिवाय की आंखें बस एकटक अव्या की खूबसूरती को निहार रही थीं। न जाने कितने वक्त से वो बिना पल के झपकाए अव्या को देख रहा था, जैसे अगर उसने उस पर से जरा सी भी अपनी नजरें हटाईं तो वो उसकी आंखों से दूर हो जाएगी। वो उसे खुद ही नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आया था, वो वहाँ क्यों बैठा था, क्यों उसे देख रहा था, वो ये सब क्यों कर रहा था। इसका जवाब खुद उसके पास ही नहीं था, लेकिन अभी भी उसके कानों पर विजया जी की वो बात गूंज रही थी, कहीं अव्या तुमसे दूर ना हो जाए। और जब जब उसे वो याद आता उसके अंदर मानो एक आग सी लग जाती। शिवाय ने अपनी पीठ सोफे से टिकाए और एक ठंडी सांस ली। उसके दिमाग में विचारों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। वह सोचने लगा, ये लड़की इतनी नाजुक, इतनी मासूम, जो जरा सी आहट से सहम जाती है, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझे इस कदर बेकाबू कर देता है। उसने आज तक की अपनी जिंदगी में हर चीज, हर परिस्थिति और अपने हर एक जज्बात पर हमेशा पूरा नियंत्रण रखा था। लोग उसे पत्थर दिल और बेरहम समझते थे, क्योंकि वो सच में पत्थर दिल ही था, वो बेरहम ही था। उसने कभी किसी को अपने करीब आने नहीं दिया, अपने परिवार के अलावा उसके लिए किसी इंसान का कोई अस्तित्व नहीं था। उसकी दुनिया उसके परिवार पर खत्म होती थी, बाकी सब उसके लिए सिर्फ मोहरे थे। वो जब चाहे, जिसे चाहे अपने सामने झुका सकता था, लेकिन जब भी ये लड़की उसके सामने आती है, उसका वह फौलादी कंट्रोल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अव्या की सादगी और डर के बावजूद उसके अंदर का वो बेबाकपन शिवाय को अपनी ओर आकर्षित करता था। उसकी खूबसूरत आंखें, जिनकी गहराइयों में न जाने कितने अनकहे भाव छुपे होते हैं, जिन्हें देखकर शिवाय को अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। उसकी वो अदाएं जो उसे पूरी तरह बेकाबू कर देती थी। वह खुद से नफरत करने लगता था ये सोचकर कि वह इस नाजुक सी जान के सामने अपनी भावनाओं को काबू में क्यों नहीं रख पाता। पूरी रात गुजरती गई, लेकिन शिवाय की नजरें अव्या से एक पल के लिए भी नहीं हटी। वह जितनी बार उसे देखता, उसका आकर्षण और उसकी उलझन उतनी ही गहरी होती जाती। उसके मन में अव्या को अपनी बाहों में भींच लेने की तीव्र इच्छा उठती, तो दूसरी तरफ उसे अपने आप पर ही बेहद गुस्सा आता कि क्यों वो इतना कमजोर पड़ रहा है। कमरे में केवल दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक और अव्या की धीमी सांसों की आवाज गूंज रही थी। शिवाय पूरी रात वहां बैठा रहा, अव्या के उस मासूम और शांत चेहरे को देखते हुए। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में छाने लगी। अव्या की बंद पलकों पर बेचैनी छा गई। वो नींद में हल्की सी कसमसाई और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो नींद में ही इधर उधर देखते हुए उठकर बैठ गई और उसने एक लंबी अंगड़ाई भरी, लेकिन तभी उसने अपनी नींद भरी आंखें मलते हुए फिर से इधर उधर देखा। वो अनजान कमरा। अव्या एकदम से अपने होश में आई। उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा ये याद आने में कि कल उसकी शादी हो गई है और वो इस वक्त अपने घर में नहीं बल्कि सिंघानिया मेंशन में है। उसने सबसे पहले घबराए हुए दिल के साथ सामने रखे सोफे की तरफ देखा। उसे लगा था कि रात को जो कुछ भी हुआ शायद वह उसकी थकावट की वजह से कोई सपना या वहम था, लेकिन सामने का नजारा देखकर वह बुरी तरह चौंक गई।
शिवाय अभी भी उसी तरह सामने सोफे पर बैठा हुआ था। रात भर की थकान के बावजूद उसका चेहरा अभी भी उतना ही सख्त और रौबरा लग रहा था। उसकी आंखें हल्की लाल थी, जो शायद रात भर ना सोने की वजह से वैसी हो गई थी। अव्या को बिल्कुल नहीं लगा था कि सुबह तक शिवाय वही रहेगा। उसे लगा था कि रात में कुछ देर बैठकर वो वहां से चला गया होगा। उसने जल्दी से अपनी बिखरी हुई साड़ी को ठीक किया और सीधे होकर बैठ गई। अव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो कुछ देर वैसे ही बिना हिले डुले बिस्तर पर बैठी रही। शिवाय की लाल आंखें देख अव्या ने मन ही मन सोचा, क्या ये रात भर सोया नहीं? कितना अजीब इंसान है ये, रात में भी ऐसे ही बैठा हुआ था, बिल्कुल उसी जगह पर। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ा तो हिला होगा, कहीं ये वैम्पायर तो नहीं है। वो वैम्पायर ही ऐसे रात भर जागते हैं? नहीं, वैम्पायर होते ही नहीं है। क्या मैं इससे पूछूं कि ये रात भर सोया या नहीं? नहीं नहीं, मैं क्यों पूछूं? वैसे भी इतनी बड़ी रिस्क मैं नहीं ले सकती। अव्या शिवाय से पूछना तो चाहती थी कि क्या वो रात भर सोया नहीं, लेकिन कल रात उसके पूछे सवाल का जवाब शिवाय ने किस तरह दिया था ये उसे अच्छे से याद था, इसलिए उसने हिम्मत नहीं की कुछ पूछने की। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अव्या तिरछी नजरों से शिवाय की तरफ देख रही थी। वहीं शिवाय की सख्त नजरों ने एक पल के लिए भी अव्या का पीछा नहीं छोड़ा था। कमरे का सन्नाटा अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और ऑकवर्ड हो गया था। कुछ देर बाद ऐसे ही बैठने के बाद फाइनली अव्या ने अपनी हिम्मत जुटा ली। वो कब तक ऐसे ही बैठी रहती? उसने शिवाय पर से अपनी नजरें हटा ली और अपनी साड़ी को संभालते हुए धीरे से बेड से नीचे उतरी। वो बिना शिवाय की तरफ ध्यान दिए अपना बिस्तर समेटने लगी। शिवाय उसे देख रहा था, उसके चेहरे का ठंडापन बढ़ गया। अव्या जैसे ही चादर की सिलटें ठीक करते हुए बिस्तर समेटने लगी, तभी सोफे से उठने की एक भारी आहट हुई। शिवाय अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। अव्या ने भी उस आहट को भांप लिया। वो साफ महसूस कर सकती थी कि शिवाय उसकी तरफ ही आ रहा है। शिवाय रौब से चलते हुए अव्या की बढ़ने लगा। उसके जूतों की हर एक थाप जैसे अव्या के करीब बढ़ रही थी। वह बुरी तरह डर रही थी। डर के मारे उसके हाथ और तेजी से चलने लगे। वह अंदर ही अंदर बेहद घबराते हुए सोचने लगी, भगवान जी, अब ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज मुझे बचा लो इस डेविल से। तभी उसे शिवाय अपने बिल्कुल पीछे खड़ा महसूस हुआ। डर के मारे उसके हाथ वहीं थम गए और वह अपनी जगह पर बिल्कुल स्तब्ध सी हो गई। शिवाय बिना एक भी शब्द बोले ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसका लंबा शरीर और रोबीला कद अव्या के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके पूरे वजूद को ही ढक देगा। शिवाय का ऐसे खामोशी से अपने पीछे खड़े रहना अव्या को और ज्यादा डरा रहा था। डर के मारे अव्या की सांसें गले में ही अटक गईं, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसमें हिम्मत ही नहीं थी ये करने की। तभी शिवाय की उंगलियों का ठंडा स्पर्श उसे अपनी गोरी गर्दन पर महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वह स्पर्श इतना अप्रत्याशित और कड़क था कि अव्या के पूरे वजूद में बिजली का एक तीखा कर्द दौड़ गया। उसके पैर फर्श पर जहाँ थे वहीं जम गए और उसकी सांसें मानो उसके गले में ही अटक कर रह गईं। लेकिन तभी अचानक उसके सिर के पिछले हिस्से में बालों में एक हल्का सा खिंचाव हुआ। उसे थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। वह दर्द बहुत ही हल्का था। अव्या ने असमंजस में अपनी आंखें खोली। उसे समझ नहीं आया कि शिवाय आखिर कर क्या रहा है। तभी उसकी नज़र सामने लगे बड़े से शीशे पर पड़ी। शीशे में उन दोनों का अक्स साफ नजर आ रहा था। अव्या के चेहरे पर हल्के हैरानी के भाव आए। शिवाय असल में कुछ और नहीं कर रहा था, बल्कि वो बेहद ध्यान से अव्या के बिखरे हुए बालों में उलझा हुआ वो भारी मंगलसूत्र सुलझा रहा था। वो देख अव्या को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि शिवाय ऐसा कुछ कर रहा होगा। उसने तो कुछ और ही सोचा था। उसे अब अपने आप पर ही शर्म आने लगी कि वो क्या क्या सोच रही थी। उसने फिर से नजरें उठाकर शिवाय को देखा। शिवाय का पूरा ध्यान उस मंगलसूत्र को सुझाने पर था, जैसे वो किसी बहुत इम्पोर्टेंट मिशन पर हो। वो बेहद शांति और एकाग्रता के साथ यह कर रहा था। उसकी कड़क और मजबूत उंगलियां बहुत ही नाजुकता से अव्या के सुनहरे बालों की लटों को अलग कर रही थी। उसका यह अंदाज भले ही धीमा था, लेकिन फिर भी उसमें एक गहरा दबदबा था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। वो जिस हक से यह कर रहा था, उसका स्पर्श अव्या को एहसास दिला रहा था कि वो अब उसकी पत्नी है और उसका उस पर पूरा अधिकार है। लेकिन अव्या को यह भी महसूस हो रहा था कि शिवाय उस बुरी तरह उलझे मंगलसूत्र को कितने हल्के हाथ से उसके बालों से दूर कर रहा है ताकि उसे बिल्कुल भी दर्द ना हो। और इसी ख्याल से उसका दिल कुछ अनकहे एहसासों से भर गया। वो एकटक शिवाय के चेहरे को देखने लगी। शीशे में देख रहा शिवाय का चेहरा अभी भी उतना ही सख्त और भावहीन था। उसके चेहरे को देखते हुए अव्या के दिल में ख्याल आया कि कैसे कोई इंसान ये काम करते हुए भी इतना सख्त चेहरा बना सकता है। कैसे कोई इंसान इतना सख्त होते हुए भी इतना नर्म हो सकता है। इस वक्त भी शिवाय का वो डोमिनेटिंग ऑरा कायम था।
ऐसा डोमिनेशन जो अव्या को हर बार अपने सामने बेबस कर देता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार शिवाय की उस शक्ति में भी, डोमिनेशन में भी अव्या को एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वह बस चुपचाप बिना हिले डुले वहां खड़ी रही। न उसने शिवाय को खुद से दूर किया, न वो खुद उससे दूर हुई। शिवाय की उंगलियां जब उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को छूते हुए मंगलसूत्र के सोने के दानों और काले मोतियों को धीरे धीरे सुलझा रही थी, तब उसका वो मर्दाना स्पर्श अव्या को अपनी त्वचा के अंदर तक महसूस हो रहा था। अव्या अंदर ही अंदर पूरी तरह कांप रही थी। उसका दिल दुगनी रफ्तार से धड़क रहा था। शिवाय की इस करीबी ने अव्या के दिल की धड़कनों को पूरी तरह बेकाबू कर दिया था। तभी कमरे की गहरी खामोशी को चीरते हुए एक भारी आवाज गूंजी। कमरे के दरवाजे को किसी ने जोर से खटखटाया। दरवाजे पर अचानक हुई दस्तक से अव्या एक झटके से अपने दिल में चल रहे ख्यालों से बाहर आई। दरवाजे पर कौन होगा, ये सोचकर वो बुरी तरह घबरा गई थी। अगर किसी ने शिवाय को इस वक्त यहाँ उसके साथ देख लिया तो क्या होगा, इस बात का उसे सबसे ज्यादा डर लग रहा था। वह एकदम से शिवाय से थोड़ी दूर हुई और उसने चिंता भरी नजरों से आईने के जरिए शिवाय की तरफ देखा। लेकिन शिवाय के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, न परेशानी न कोई डर, जैसे उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क न पड़ता हो कि दरवाजे के बाहर कौन है। हाँ, लेकिन अव्या के ऐसे उससे दूर होने से उसे थोड़ा गुस्सा जरूर आ रहा था। उसने आईने के जरिए ही अपनी सख्त नजरों से अव्या की तरफ देखा और उसके डरे हुए चेहरे को इग्नोर करते हुए फिर से उसके बाल सुझाने के लिए आगे बढ़ा। अव्या परेशान होते हुए धीमी आवाज में बोली, शिवाय, दरवाजे पर कोई है। लेकिन शिवाय ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अब अव्या के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि इस वक्त वो वैसे भी वो दरवाजा नहीं खोल सकती थी, वरना जो भी दरवाजे पर है वो शिवाय को वहां देख लेगा। इसलिए वो चुपचाप खड़ी रही। लेकिन जब बाहर से किसी ने दोबारा नॉक नहीं किया तो अव्या के दिल को थोड़ी राहत मिली। उसके दिल को ये सोचकर थोड़ा चैन आया कि बाहर जो था वो शायद चला गया, लेकिन अब वो और ज्यादा शिवाय को यहाँ रुकने नहीं दे सकती थी। उसने बहुत हिम्मत कर अपनी हिचकिचाती आवाज में शिवाय से कहा, शिवाय, तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो प्लीज जाओ यहाँ से जल्दी। वो आगे कुछ कह पाती या अपनी बात पूरी कर पाती, तभी शिवाय ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। उसने बिना कोई चेतावनी दिए अचानक आगे बढ़कर अव्या की खुली कमर पर एक तेज चुटकी काट ली। शिवाय के इस तरह अचानक चुटकी काटने से अव्या बिल्कुल सकपका गई। उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकली। दर्द और घबराहट के मारे उसका पूरा बदन सिहर उठा। उसने तुरंत अपना हाथ अपनी कमर की उस जगह पर रखा जहां शिवाय ने चुटकी काटी थी। वो उस जगह को हल्के हल्के मलते हुए थोड़ी शिकायत भरी आवाज में बोली, आह, क्या कर रहे हो। शिवाय की नजर उसकी गोरी कमर पर थी जहां उसकी चुटकी काटी हुई जगह थोड़ी लाल दिखाई दे रही थी। अव्या ने जिस हाथ से अपनी कमर को पकड़ रखा था, शिवाय ने बिना वक्त गंवाए अपना बड़ा और मजबूत हाथ सीधे अव्या के उसी हाथ पर रख दिया और वो उस लाल पड़ी जगह को हल्के से सहलाने लगा। लेकिन अव्या अभी भी डर रही थी। शिवाय उसे शांत करते हुए बोला, मैं हूँ यहाँ, कोई देख लेगा तो क्या करेगा। उसकी बात सुन अव्या ने सामने शीशे में मौजूद उसके अक्स को देखा। शिवाय अपनी आंखों में जुनून लिए उसे देख रहा था। उसकी वही जुनून भरी आंखें जो अव्या की रूह कंपा देती थी। तभी फिर से दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। इस बार दरवाजा जोर से खटखटाया गया था। वो आवाज सुन अब अव्या बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे अब सच में डर लग रहा था कि घर में से किसी ने शिवाय को यहाँ उसके कमरे में देख लिया तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा, खास करके विजया जी। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। वो एकदम से पीछे मुड़ी और शिवाय को रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखते हुए बोली, प्लीज, अगर कोई अंदर आ गया और हमें साथ में देख लिया तो प्लीज जाओ यहाँ से। अब शिवाय को भी गुस्सा आ रहा था। उसने एक हाथ से अपना माथा रगड़ा और अव्या की आंखों में देखते हुए थोड़ी सख्त आवाज में बोला, क्या बार बार देख लिया तो लगा रखा है। देख लिया तो देख लिया, लगता है याददाश्त बहुत कमजोर है तुम्हारी। कल हमारी शादी हुई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के देखने से। अव्या घबराते हुए बोली, शिवाय, तुम समझ नहीं रहे हो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही शिवाय पीछे मुड़कर सीधे दरवाजे की तरफ जाने लगा। अव्या उसे रोकने के लिए उसके पीछे गई कि तभी शिवाय ने एक झटके से रूम का दरवाजा खोला। अव्या ने घबराते हुए अपने आप से कहा, अब तो मैं गई। जैसे ही शिवाय ने दरवाजा खोला, सामने रीवा खड़ी थी। वो बिना सामने देखे बड़बड़ा रही थी, भाभी, मैं कब से आपको आवाज दे। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें सामने खड़े शिवाय पर गईं, उसका खुला हुआ मुंह खुला ही रह गया। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। लेकिन शिवाय बिना उसकी तरफ ध्यान दिए सीधा बाहर चला गया, जैसे उसे यहाँ किसी ने देखा है। इस बात से उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। रीवा कमरे के अंदर आए। अव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो रीवा से क्या कहे। उसे बहुत शर्म आ रही थी। रीवा उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी हैरानी भरी आंखों से उसे देखने लगी।
अव्या ने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे ऐसे शर्माते देख रीवा से अब कंट्रोल नहीं हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, लगता है भाई अब और ज्यादा आपसे दूर नहीं रह सकते। उनसे जरा भी इंतजार नहीं किया जा रहा। सच में आपकी वजह से हमें भाई का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। फिर वो अव्या के थोड़ा करीब आते हुए शरारती अंदाज में बोली, सच सच बताए भाभी, कहीं आप दोनों ने अपनी सुहागरात पहले ही कल रात को ही तो। तभी अव्या ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से अपना सिरना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अभी आए थे, उन्हें कुछ काम था ना, इसलिए आए थे। रीवा अव्या को अपनी घड़ी दिखाते हुए बोली, ओ मेरी प्यारी भाभी, सुबह के 7:30 बजे भाई को आपसे कौन सा इतना इम्पोर्टेंट काम था कि वो यहाँ आए थे। अव्या को समझ नहीं आया कि वो अब क्या कहे। उसे अब सच में यहाँ से भाग जाने का मन कर रहा था। तभी रीवा को कुछ याद आया। वो बोली, अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई कि मैं यहाँ क्यों आई थी। माँ ने आपको जल्दी से तैयार होकर नीचे आने के लिए कहा है। वो दरअसल आज घर में आपका पहला दिन है, इसलिए आज की पूजा आप ही करेगी। अव्या ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुकी और उसने पीछे मुड़कर रीवा की तरफ देखते हुए रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा, प्लीज किसी को बताना मत। ये बोलते वक्त वो बहुत प्यारी सी लग रही थी। रीवा अव्या को आंख मारते हुए बोली, डोंट वरी भाभी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप दोनों ने क्या किया है। आप जल्दी तैयार हो जाए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अव्या ने हाँ में सिर हिलाया और वो जल्दी से बाथरूम में चली गई। नीचे आलीशान और भव्य हॉल में घर के सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। चारों तरफ धूप बत्तियों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी और मंदिर से आती मंत्रों की हल्की आवाज पूरे माहौल को पवित्र बना रही थी। राजेंद्र जी, शेखर जी, दादी जी, सभी बड़े लोग सोफे पर बैठे हुए थे। विजया जी और वैष्णवी जी पूजा की तैयारियां देख रही थीं। अद्वैत टेबल से टिककर खड़ा बड़ी बड़ी जमाइयां ले रहा था। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थीं। सब बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। हर कोई घर की नई बहू यानी अव्या के नीचे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज सुबह की पूजा अव्या ही करने वाली थी और इस घर में ये उसकी पहली पूजा थी, इसलिए वो और ज्यादा खास थी। तभी गायत्री जी यानी कि शिवाय की बुआ सीढ़ियों से नीचे आई। सबको ऐसे बैठा देख उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो थोड़ा सख्त होते हुए बोली, अभी तक नीचे नहीं आई नई बहू, इतना भी क्या वक्त लगाना। दादी जी प्यार से बोली, अरे कल दिन भर इतनी भागम भाग हुई है, कितना थक गई थी, इसलिए नींद नहीं खुली होगी, आ ही रही होगी। गायत्री जी मुंह बनाते हुए सोफे पर बैठ गईं। विजया जी उन सबकी तरफ आते हुए बोली, ओफो, ये रीवा भी ना, उसे अव्या को बुलाने के लिए भेजा था और ये वहीं जाकर बैठ गई। अद्वैत और एक बड़ी सी जम्हाई लेते हुए बोला, मैं बता रहा हूँ बड़ी माँ, वो भाभी को बुलाने के बहाने पक्का वहां जाकर सो गई होगी। वैष्णवी जी उसे दपकते हुए बोली, चुप कर, कुछ भी बोलता है। दीदी आप रुकिए, मैं देखकर आती हूँ अव्या तैयार हुई या नहीं। और इतना बोलकर वो ऊपर की तरफ चली गई। गायत्री जी गंभीर होते हुए बोली, कुछ तो वक्त का ख्याल होना चाहिए। दादी माँ उन्हें शांत करते हुए बोली, अरे इतना भी कहाँ लेट हुआ है, आ जाएगी। तभी जूतों की टक टक की आवाज के साथ शिवाय अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए नीचे आया। उसने ब्लैक पैंट और व्हाइट फॉर्मल शर्ट पहना हुआ था, एक हाथ में उसने अपना ब्लेजर पकड़ा हुआ था। वो रॉब से चलते हुए सीधे हॉल के अंदर आया। उसे ऑफिस के कपड़ों में देख विजया जी का मुंह बन गया। वो शिवाय के पास आते हुए थोड़े गुस्से से बोली, ये क्या है शिवाय, मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी के बाद 2 दिन तक तुम ऑफिस नहीं जाओगे, और आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। आज अव्या की मुंह दिखाई की रस्म है। शिवाय ने अपने हाथ में पकड़ा ब्लेजर वही पास में एक चेयर पर रखा और अपने भावहीन चेहरे के साथ विजया जी से बिल्कुल शांत लहजे में बोला, माँ मुझे नहीं लगता मुंह दिखाई के फंक्शन में मेरी कोई जरूरत है। मेरी दोपहर को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना होगा। उसकी बात सुन विजया जी ने गुस्से से राजेंद्र की तरफ देखा। विजया की तीखी नजरें देख राजेंद्र जी समझ गए थे कि अब उन पर हमला होने वाला है। वो अपनी आवाज को थोड़ी कड़क बनाने की कोशिश करते हुए शिवाय से बोले, शिवाय मुंह दिखाई के फंक्शन तक वापस आ जाना। शिवाय ने थोड़ी असंतुष्टि से राजेंद्र जी की तरफ देखा, लेकिन वो उन्हें मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी हमें सिर हिलाया। तभी सीढ़ियों के ऊपरी छोर पर हलचल होने लगी। हॉल में मौजूद सबकी नजरें ऊपर गईं। रीवा और वैष्णवी जी के पीछे पीछे अव्या अपनी साड़ी को संभालते हुए धीरे धीरे नीचे आ रही थी। लाल रंग की सिल्क साड़ी, खुले हुए बाल, बिना ज्यादा मेकअप का चेहरा, मांग में सिंदूर और गले में वो बड़ा सा मंगलसूत्र। इस नई नवेली दुल्हन के रूप में अव्या सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी।
बिना किसी भारी मेकअप के उसकी सादगी और मासूमियत और ज्यादा निखर कर आ रही थी। शिवाय की गहरी नजरें अव्या के इस रूप पर जाकर पूरी तरह थम गईं। वो एकटक बिना पलके झपकाए अपनी नई दुल्हन को सीढ़ियां उतरते हुए देख रहा था। अव्या धीरे धीरे संभालते कदमों से सीढ़ियां उतर रही थी कि तभी अचानक विजया जी ने कहा, रुको अव्या। अव्या ने घबराकर ऊपर देखा, वो बीच सीढ़ियों में ही रुक गई। विजया जी आगे बढ़ी। अव्या को लगा कि क्या उससे कोई गलती हो गई है। बाकी सब भी विजया जी की तरफ देखने लगे। विजया जी अव्या के पास आई। उन्होंने उसकी लाल साड़ी के पल्लू को उठाया और उसे बेहद सलीके से उसके सिर पर डालकर एक लंबा घूंघट खींच दिया। घूंघट के गिरते ही अव्या का वह खूबसूरत चेहरा उस लाल महीन कपड़े के पीछे छिप गया। अचानक सामने आए इस पर्दे से अव्या थोड़ी सी झेप गई। उसने डरते हुए अपनी नजरें और ज्यादा झुका ली। दूसरी तरफ जैसे ही अव्या का चेहरा उस घूंघट के पीछे ओझल हुआ, शिवाय की आंखों में एक डिसअपॉइंटमेंट और फिर हल्का गुस्सा दिखाई देने लगा। सब हैरानी से विजया जी को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके परिवार में ऐसी तो कोई प्रथा नहीं थी। दादी माँ बोली, अरे विजया, इसकी क्या जरूरत थी। विजया जी पीछे मुड़कर सबकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे माँ, मुंह दिखाई तक अव्या को घूंघट में ही रहना चाहिए। और इतना बोलकर उन्होंने शिवाय की तरफ देखा, जो अब थोड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था। उसे देख विजया जी के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बुदबुदाई, देखा बेटा, मैं भी तेरी माँ हूँ, मेरी बात ना मानने का यही अंजाम होता है। शिवाय ने भी उनके चेहरे की वो मुस्कान देख ली थी। वो उनकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, मैं सब समझ रहा हूँ। विजया जी ने अव्या का हाथ पकड़ा और उसे संभालते हुए लेकर नीचे आई।